हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनटीपीसी सीबी 2 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये डेट है 9/5/2022 को पूछे गए सवाल है, जिसमें से 176 तक 1 से लेकर 76 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं और 77 से आगे सॉल्व कर रहा हूं। और 1 से 76 तक का क्वेश्चन जो है वो प्लेलिस्ट में मेरे दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हो। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जिसमें ये प्रैक्टिस नंबर 14C चलेगा, प्रैक्टिस नंबर 14C रहेगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं 14C का। प्रैक्टिस नंबर 14C 77 नंबर का क्वेश्चन है। देखें क्या कह रहा है। कह रहा है अविनाश अविनाश सावले ने 2021 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेंज कितने समय में जीती थी? तो ये जीती थी 8 मिनट 20.20 सेकंड में जीती थी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये विख्यात गायिका एम एस सुब्बलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन के विकर्ण यदि किसी घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अगर हम एक विकर्ण बनाते हैं, घन घन बनाते हैं, तो ऐसे घर बनाएंगे जिसकी सभी भुजाएं क्या है? 12 है। ये आपका घन है जिसकी सभी भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर की है। 12-12 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ विकर्ण की सॉरी, ये विकर्ण की लंबाई दिया है। क्या है? विकर्ण की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की अगर हम विकर्ण खींचे तो आपका जो विकर्ण होगा यहाँ से, ये जो लंबाई दिया है आपका, दिया है विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है। तो विकर्ण की लंबाई का फार्मूला क्या होता है? विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है A√3। क्या होता है? A√3 होता है। हम इसी पे रख देंगे। तो यहाँ विकर्ण की लंबाई आपका 12 दे रखा है, 12 और 4√3 हो जाएगा। A√3 हो जाएगा। तो यहाँ से A बराबर हम लिखेंगे 12/√3। √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यह 3 हो जाएगा। √9 हो गया, 9 से 3 बाहर निकलेगा, 3 3 चौक 12। तो A बराबर आपका हो जाएगा 4√3। ये जब भुजा, अब जो भुजा आपका निकला तो A 4√3 हो जाएगा, ये भी 4√3 होगा और ये भी 4√3 हो जाएगा। अब कह रहा है घन का आयतन ज्ञात करें। तो घन का आयतन होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। तो हम भुजा का स्क्वायर में रख देंगे तो एक भुजा कितना आपका 4√3 है। 4√3 की पावर में 3, तो 4 × 4 = 16, 64। 64 × 3 होगा। तो ये हो जाए 4×3 = 12 और 6×3 = 18, 1×19, ये √3 हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल आया। तो ये आगा सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई है? तो 50,000 करोड़। कितना?
50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो ये ताप्ती राप्ती नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, राप्ती नदी। नेक्स्ट, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। यह कथन दिया गया है और सभी कह रहा है सभी पोशाकें शर्ट है। पोशाक जो है, सभी जो पोशाकें हैं वो क्या है? शर्ट है, शर्ट है। आगे सभी शर्ट क्या है? कपड़े हैं। सभी शर्ट क्या है? कपड़े हैं, कपड़े हैं। अब देखें, कुछ कपड़े पोशाक है, कुछ कपड़े पोशाक है, तो इसमें से सभी भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं, तो इसका निष्कर्ष पहला सही है। कुछ कपड़े पोशाक है। अब सभी शर्ट पोशाक है, सभी शर्ट पोशाक है, सभी शर्ट पोशाक नहीं है। ये इसको कह नहीं सकता है कि पूरा शर्ट, कुछ कह सकता है लेकिन ये पूरा शर्ट पोशाक नहीं कह सकता। पोशाक शर्ट है लेकिन शर्ट पोशाक नहीं है, तो ये आपका नीचे वाला गलत है। तो ऑप्शन क्या है? केवल दूसरा, निष्कर्ष पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा से ली गई थी, तो यह ब्रिटेन से लिया गया था। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चट्टान पर बैठा एक प्रेक्षक किसी नाव को 30 अंश सेंटीग्रेड अवनमन कोण पर देखता है और वह एक समान चाल से तट पर प्रेक्षक के ठीक नीचे स्थित किसी बिंदु की ओर आ रही है। 10 मिनट बाद वह नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री पाता है, तो नाव द्वारा तट तक पहुंचने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए। तो हम देखें, यहां से ये देख रहा है, ये यहां से देख रहा है, तो यहां से बनाता है कितना? 30 अंश का कोण। यहां से देखता है तो ये बनाता है आपका 30 अंश का कोण। और ये जो दूरी आपका दिया है यहां से, जब वो 10 मिनट बाद, मतलब यहां आने में, यहां तक आने में, यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा? 10 मिनट। 10 मिनट लगा यहां से आने में। अब वहां क्या है, तब नाव का अवनमन कोण कितना बन जाता है? यहाँ 60 अंश बन जाता है। कितना? 60 अंश बन जाता है। तो नाव द्वारा तट तक पहुंचने में कुल समय कितना होगा? अब यहां से और यहां तक की हमको दूरी निकालना है, कितना यहां से यहां तक कितना होगा? यहां तक यहां तक। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो पहले हम छोटे वाले को लेंगे। पहले हम क्या? छोटे वाले को लेंगे, 60 अंश को। तो 60 अंश अगर लेते हैं तो 60 अंश के सामने भुजा, जो भुजा होती है वो √3 होता है, और ये 90 डिग्री है। ये कितना है? 90 डिग्री है, तो ये आपका 60 डिग्री, 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। ये आपका 30 डिग्री है, और 30 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो 1 का अनुपात होता है। तो ये 60 अंश डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी, इसके सामने वाली भुजा 60 अंश के सामने √3 होती है, 30 अंश के सामने वाली भुजा 1 होता है। अब आगे देखते हैं। अब हम इसको हटा के क्या करेंगे? अब बड़ी वाली भुजा ले लेंगे। तो बड़ी की भुजा अगर हम लेते हैं, बड़ी भुजा लेते हैं, तो ये आपका कितना है? 30 डिग्री है। ये आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा कितना होगी? 1 हो जाएगा। और ये आपका 90 डिग्री है, ये यहाँ आपका 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है √3 होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दूरी देखेंगे तो आपका हो जाएगा 3। तो ये आपका दे चुका है, कितना है? 1 है। यहाँ पर √3 होगा। क्या? √3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके सामने वाली भुजा,
इसके सामने 30 अंश के सामने वाली भुजा कितना 1 हो जाएगी। तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया। अब यहाँ से एक दे है, यहाँ से यहाँ तक का जो आपका वैल्यू दिया है, देखिए 30 अंश के सामने वाला 1 हो गया, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम क्या कहेंगे, तो यहाँ 2 की जो वैल्यू है, दो कितना है, 2 का जो रेशियो दिया है 10 मीटर दिया है। 2 का रेशियो जो किया है कितना है 10 मीटर दे रखा है। यहाँ से कितना 10 मीटर दे रखा है। देखेंगे यहाँ दिया है 10 मीटर, 2 की वैल्यू कितना दे गया 10 मीटर, तो 10 मीटर तो 1 बराबर कितना हुआ 10/2 हो जाएगा। तो अब टोटल की कितने निकाली, हमको 3 निकालना है। 3 का क्या है 3 है, तो 3 का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10/2 और गुणे 3, इसको इसके काट देंगे, ये हो जाएगा 5, तो बराबर हो जाएगा 15 मिनट। चाल बराबर है, चाल इसकी सभी बराबर है। तो यहां से पूछ रहा था कि यहां से और यहां तक नाव तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो समय कितना लगेगा 15 मिनट लगेगा। तो ये आपका 10 मिनट लगा था, इधर कितना लगेगा 5 मिनट और लगेगा। तो ये आपका 15 मिनट, ऑप्शन नंबर 15 मिनट, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। इस तरह से हमको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो एफटीपी, एफटीपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिक हस्ती या व्यक्ति कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है। तो रविशंकर। भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है। तो यह है रविशंकर। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्व एथलीट को बीबीसी इन इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो अंजू बाबी जॉर्ज को। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, अंजू बाबी जॉर्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंसिल को पेन कहा जाता है। क्या है पेंसिल, पेंसिल को क्या बोला गया पेन, पेन बोला गया, पेन को बोला गया छाता, छाता, छाता को बोला गया पुस्तक, पुस्तक को बोला गया रूलर, पुस्तक को क्या बोला गया रूलर, और रूलर को बोला गया कंप्यूटर। कंप्यूटर। तो हमें वर्षा से बचने के लिए किसका उपयोग, तो वर्षा से बचने के लिए छाता का प्रयोग किया जाता है। तो छाता क्या है पुस्तक है, छाता क्या है पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनरल स्टोर में 5 उत्पादों ए बी सी डी और ई का मूल्य अलग अलग है, ए सी से सस्ता है। क्या है ए जो है सी से सस्ता है, ए है सी से सस्ता है, तो सी ऊपर है, किंतु बी से महंगा है, किंतु बी से, ए जो है बी से महंगा है, तो बी नीचे कर देंगे। ई सी से महंगा है, ई जो है सी से महंगा है, तो ई सी से महंगा ऊपर कर देंगे। किंतु डी से सस्ता है, तो डी से सस्ता डी नीचे कर देंगे, डी के नीचे कर देंगे। तो पूछ रहा है कौन सा उत्पाद सबसे सस्ता है। तो बी उत्पाद सबसे सस्ता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। इस तरह से इसको हम लगा लेंगे, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि डाटा नामक पुस्तक के नाम साथ संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ। तो अष्टाध्यायी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन है? तो साइट्रस फल होता है, खट्टा फल होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई जो है संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। मान लेते हैं लंबाई आपका कितना है, यल आपका दिया है 6 यक्स और ऊंचाई दिया गया है यक्स माइनस 6, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो यह इसमें घटा दें। अब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार को मान लिया है x माइनस 6 और लंबाई को मानी है यक्स और बराबर इसके दिया है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखें 108 सेंटीमीटर। अब यहां से इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? अब इसमें ढूंढेंगे कौन सा कट सकता है। यहां से अगर हम रखते हैं कितना 12 रखेंगे, तो देखो हमको लाना है 108 तो हम 12 पहले रखते हैं। अगर हम 12 मान के x बराबर हम 12 ले लेते हैं, 12 लेंगे तो 12 1/2 और 12 लिखें तो 6 हो जाएगा और इंटू 12 इसको काटेंगे 6 दूनी 12 और 12 तेई 36। इसका मतलब 6 ये नहीं हो सकता। ऐसे हम लिखेंगे 27 लिख लेंगे 9 लिख लेंगे 18। अब हम 18 रख के देखेंगे 18 माइनस 6 और इंटू 18। यहाँ से 1/2 गुणे 18 में से 6 निकालेंगे 12 गुणे 18। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 6। 18 गुणे हमको 6 लेंगे तो 18 छक्का 108 हो जाएगा। इसका मतलब हमको ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। ठीक, हम ऑप्शन में रख के सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट, सबसे अच्छा तरीका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ देखें, यहाँ सबसे इजी है तरीका है, बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे 132 129 3 कम हो रहा है, यहाँ भी 3 कम हो रहा है, यहाँ भी 3 कम हो जाएगा। अरे सॉरी, क्या हो जाएगा 3 कम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 कम होगा, यहाँ पर 5 कम होगा, यहाँ पर 7 कम हो गया और यहाँ पर 9 कम हो गया। इसको और कम करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 कम करने के तो 97 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। मतलब 3 5 7 9 11 घटाएंगे तो लास्ट में 97 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर डाट डाट में बनाया गया था। तो 13वीं सदी में बनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की गई है। निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्म का एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से निश्चित संबंधित नहीं है। अब यहाँ देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यह है 7 का क्यूब, अरे सॉरी 9 का क्यूब है। 9 का क्यूब इसका मतलब 10, इसमें एक जोड़ दिया गया तो 10 हो गया। ये किसका है? 8 का। 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब है पावर में 3 तो एक जोड़ दिया गया तो हो जाएगा 9, 9 मिला। फिर इसको देखेंगे 25, ये 5 का क्यूब है और एक और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। अब यहाँ देखें लास्ट में 7 का क्यूब है तो एक जोड़ेंगे तो 8 हो जाए। तो यहाँ आपका दिया है 5, तो ये इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपका चौथा नहीं है। सीधे वर्ग करके एक जोड़ दिया, क्यूब करके किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है और 9 में एक जोड़ दिया 10। 8 का क्यूब है, इसमें एक जोड़ दिया 9। 5 का क्यूब है 6 जोड़ दिया, 7 का क्यूब 8 जोड़ दिया। तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका चौथा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है, देखिए एक प्रश्न और उनके बाद 2 कथन, एक फर्स्ट और सेकंड दिया गया है। बताइए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यहाँ सुजीता की वर्षगांठ किस दिन है?
यहाँ टॉम को ठीक से याद है कि उसकी वर्षगांठ मंगलवार के बाद किंतु शनिवार से पहले। मंगलवार के बाद और शनिवार के मंगलवार के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। अनु को ठीक से याद है कि उसकी वर्षगांठ गुरुवार से पहले किंतु सोमवार के बाद है। तो सोमवार के बाद क्या है, बुधवार आ जाता है, बृहस्पतिवार, गुरुवार है ये, तो आपका बृहस्पतिवार आ जाए। तो इस तरह से हम दोनों को फर्स्ट और सेकंड दोनों लेके चलेंगे, तब हमको पता चल जाएगा कि कौन से दिन उनका आता है, वर्षगांठ मनाया जाता है। नेक्स्ट हो तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ी और फिर वह वामावर्त में 45 डिग्री मुड़ गई, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ी। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो पहले रेखा क्या है, पूर्व की ओर मुख करके खड़ी हुई, यहां से आपका पूर्व की ओर मुख करके खड़ी हुई। खड़ी होने के बाद क्या है, वो 90 डिग्री मुड़ गई, मतलब यहां से जाने के बाद ऐसे 90 डिग्री मुड़ गई, 90 डिग्री मुड़ी, मुड़कर फिर दाएं मुड़ गई, फिर क्या है, अब मुड़ गई दाएं मुड़कर 45 डिग्री बना ली, दाएं मुड़कर ये क्या है 45 डिग्री बना लिए। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ गई, दक्षिणावर्त दिशा में वो 90 डिग्री मुड़ गई। तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो 90 डिग्री बनाई, तो यहां हो जाएगा क्या है 45 यहां हो जाए और 45 यहां बन जाएगी, ये आपका यहां से आ गया ये। अब किस दिशा में है? अरे सॉरी, एक मिनट, ये 90 डिग्री है, इसका वो कितना है 45 डिग्री मुड़ गई, इसका मतलब 90, फिर 45 और फिर 90, तो सबको जोड़ दीजिए 45, 9 दूनी 18, 4 9 दूनी 18, 18 45। फिर से देखते हैं, रेखा पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है, फिर वह 90 डिग्री द्वारा मुड़ी और फिर वामावर्त दिशा में वामावर्त दिशा में हो गई, मतलब ये आ गई यहाँ वामावर्त दिशा में आ गई, ये 45 डिग्री है। फिर उसके दक्षिणावर्त घूम गई, फिर क्या आ गई यहाँ तक गई, दक्षिणावर्त 90 डिग्री पे गई, यहाँ पर गई, तो 90 डिग्री बन गया, ये आपका पूरा 90 डिग्री, देखिए परपेंडिकुलर ये है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री घूम गया। अब उस वह मुख किस दिशा में है? तो देखिए ये आपका पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो आपका पश्चिम और दक्षिण दिशा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 30 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष के एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे किसी बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। मीनार के पाद बिंदु और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखेंगे अवनमन कोण, मतलब ये आपका कितना है 90 डिग्री बना रहा है, कितना है 30 डिग्री बना रहा है। अब 30 डिग्री इसके सामने वाली भुजा 1 होता है, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने अंडर रूट 3 होता है, ये हो गया, ये रूल है।
अगर हम इस यहाँ 30 डिग्री लिखते हैं, 30 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसकी अनुपात 1 होता है, और 60 डिग्री के सामने √3 होता है। अब हमको सीधे क्या पूछ रहा है, 30 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से एक, इसका मतलब इसकी वैल्यू दिया है 30 मीटर, एक की वैल्यू कितना है 30 मीटर, क्योंकि ये मीनार की ऊंचाई है, क्या है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितना 30 मीटर, तो उसका रेशियो कितना है 1 बराबर आपका दे रखा है 30 मीटर, तो √3 बराबर अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 30 √3। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आ गया, कोई क्वेश्चन का आंसर आ गया, हम इस तरह से लगा सकते हैं। तो कह रहा है मीनार के पाद बिंदु और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो यहां से हमको यहां तक की दूरी ज्ञात करना था, तो आ गया 30 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 72 है, उन संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है, यहाँ 3x और प्लस 5x बराबर 72 दिया है, तो ये हो 7x बराबर 5 3 8, 8x बराबर हो जाएगा 72, तो x बराबर 8 9 72 9। तो कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर, तो 5 में से 3 निकाल देंगे 2 बचेगा, और 9 9 का गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से गए 25 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 10 संख्याओं का इतना है, अंतिम 10 संख्याओं का औसत इतना है। इसको देखते हैं, पहले 25 संख्याओं का औसत कितना है, तो 25 गुणे 48.2 हो जाएगा, और पहले 10 संख्याओं का 10 संख्याओं का औसत 47 है, वो अंतिम 12 संख्याओं का औसत, तो एक का 58 दिया गया है, दूसरे का 69 दिया गया है, और 12 10 22, और एक का हमको पता नहीं है शेष संख्याओं का औसत, और ये आपका दिया है 12, 12 गुणे 49। अब इसको हमको सॉल्व कर लेंगे, इसी तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिएगा तो 54.8 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक सामूहिक चर्चा में संलग्न थे, ए डी के ठीक पहले किंतु बी के बाद बोलता है। कह रहा है बाद बोलता है, बी एफ के ठीक बाद बोलता है, यदि सी डी के ठीक बाद किंतु ई से पहले बोलता है, तो निम्न में से किससे चर्चा का संभव, किसने चर्चा आरंभ किया। तो यहां देखेंगे, कह रहा है डी, ए जो है डी के ठीक पहले बोलता है, ए जो है ए जो है डी के ठीक पहले बोलता है, मतलब वो ऊपर, उसको ऊपर ले लेंगे, जो पहले बोलता है उसको ऊपर लेंगे, किंतु बी के ठीक बाद बोलता है, बी के ठीक बाद बोलता है, तो बी को ऊपर ले लेंगे। बी जो है एफ के ठीक बाद बोलता है, तो ठीक बाद बोलता है, एफ के ठीक बाद बोल रहा है। यदि सी डी के ठीक बाद बोलता है, डी के ठीक बाद बोलता है, डी सी जो है डी के ठीक बाद बोलता है, सी जो है सी डी के बाद बोलता है, डी पहले बोलता है, तो सी यहां हम नीचे कर लेंगे, किंतु ई के पहले बोलता है, किंतु ई के पहले बोलता है, तो ई नीचे कर लेंगे। अब पूछ रहा है निम्न में से किसने चर्चा का आरंभ किया, तो यफ ने चर्चा का आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखें,
ये आपका दिया गया है जेओई और जेएलएफ से कैसे कर रहा है, और ये इसके किससे संबंधित, कौन किससे संबंधित कर रहा है। तो देखें जेओई को इससे डिनोट कर रहा है, और ये इसको कर रहा है, और ये किसको करेगा, तो ये हो जाएगा जी एल वी, और ये आर डी वाई को डिनोट करता ओ ए वी, पी जी एल को क्या कहेंगे। यहाँ सीधे सीधे देखिए, ये आपका 10 है, ये 15 है, ये 5 है, तो सीधे 3 घटा देंगे। क्या है, 3 घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो 7 हो रहा है, यहाँ 3 घटाएंगे तो 12 हो रहा है, यहाँ 3 घटाएंगे तो 2 हो रहा है। इसी तरह से ऐसे इसको घटा देंगे, 3 3 घटाएंगे, इसको भी 3 घटा दें, तो 5 से 3 घटा देंगे, आपका कितना है यम, और जी से घटाएंगे तो डी हो जाएगा, और एल को घटाएंगे आई हो जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी किसी कार्य को 18,750 में करने का ठेका लेता है। ए इस कार्य को 20 दिन में पूर्ण करता है, बी इस कार्य को 30 दिन में पूर्ण करता है, सी की सहायता से वह 8 दिन में पूर्ण करता है। तो सी को उसके कार्य के अनुपात में कितना भुगतान करना पड़ा। देखें, तो ए द्वारा ए बी और ए बी सी, ए करता है कितने 20 दिन में करता है, तो हम 20 लिख देंगे। बी करता है 30 दिन में करता है, और तीनों मिलके करते हैं 8 दिन में, तीनों मिलके 8 दिन है। सबका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 120। तो एक कार्य ये 6 दिन में करेगा, ये करेगा 4 दिन में करेगा, और ये करेगा 15 दिन में। अब हमको कह रहा है सी की कार्य क्षमता बताइए। क्या है, सी की कार्य क्षमता बताइए। तो सी की कार्य क्षमता हमको पता नहीं है। क्या है, हमको पता नहीं है। तो टोटल ए बी सी कितने दिन है, 15 दिन में कर रहा है। देखिए, तो 10 दिन ए बी कितना है, ए और बी 6 4 10 हो गया, बचा कितना, तो सी कर रहा है कितने 5 दिन में। तो 5 का हमको निकालना है, तो 5/15 टोटल कितना है 15 है, तो 15 गुणे आपका ये रुपया आपका कितना कितना दिया 18,750। काट देंगे, 5 3 15, 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 5 15 जीरो, तो हो जाएगा 6,250। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही। जिसको हमको निकालना है उसको ऊपर रखिए और कुल अनुपातिक योग जोड़ लीजिए, और उस किसके तुलना कर देना 18,750 से तुलना कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है। तो निसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए एक निश्चित कूट भाषा में क्या लिखा है, देखो आलवेज को हमको क्या निकालना है, इसको देखना है सीधे सीधे। हमको निकालना आलवेज, वेस्ट और मेडिसिन का निकालना है। तो यहाँ देखिए, आलवेज देखे किसे किस में है, इसमें है, इसमें नहीं है, दो में है। ब्रिंग ब्रिंग बेस्ट बेस्ट, यू यू इसमें दिए, यू इसमें नहीं है। बेस्ट देखते हैं, बेस्ट बेस्ट। अब देखो, हम काटते हैं पहले आलवेज। आलवेज में देखेंगे, आलवेज यहाँ है, आलवेज यहाँ है, तो आलवेज और आलवेज को ले लेंगे। तो यहाँ देखिए आलवेज कहाँ दिखे, आलवेज कॉमन में कौन दिखेगा, यू यूटी ये है। आप यूटी ले लिया और यूटी ले लिया, इसको काटा, इसका मतलब आलवेज को हम यूटी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे, इस तरह से नहीं लगाएंगे। मिटाते हैं, आलवेज को काटेंगे नहीं, छोड़ देंगे। जो बाद में काटेंगे, बाद में तुलना करना, क्योंकि उसी का हमको तुलना करना है। पहले योर, योर देखें इसमें है, ये है देखो योर है, और यहाँ योर है, यहाँ योर है और यहाँ योर है, तो इसको काट दीजिए। योर को काटेंगे तो कॉमन देखिए योर, इज, यहाँ देखिए इज आई एस, यस आई कट गया। अब ब्रिंग को देखेंगे, यहाँ ब्रिंग है और यहाँ ब्रिंग है, तो देखिए ब्रिंग इसमें है, ये है, तो ब्रिंग भी काट देते हैं।
और ब्रिंग काटेंगे, और यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको, ये कट गया और ये कट गया। अब यहाँ आलवेज और मेडिसिन मिला हुआ है, तो दो चीज तो हमको मिल गया। अब आलवेज 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 देखिए कॉमन कौन सा दिख रहा है, यूटी और यूटी, ये मिल गया और ये मिल गया। अब बचा, ये कट चुका। अब मेडिसिन का जो वैल्यू आ गई आपका ओ, मेडिसिन को क्या कहेंगे, ओ एच। अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद में आपको हमको वेस्ट लेना है। वेस्ट में देखिए ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, और फ्रेंड, फ्रेंड को काटेंगे। फ्रेंड एम जी को काट दी, देखिए ये भी कट गया इधर से, एम जी ये और ये कट गया। तो बचा कितना, फ्रेंड को काटा ना, तो वेस्ट आ गया जी ओ, जे ओ हो गया। अब बचा आलवेज, आलवेज को, अच्छा यहाँ भी है, सभी कूट शब्द केवल दो अक्षर वाले कूट शब्द हैं। यदि यू इतने को इतना लिखा जाता है तो उस कूट में इतने को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ दे रखा है कुछ शब्द, हमको निकालना है, आलवेज का दिख रहा है, योर यहाँ भी है, योर यहाँ है, योर यहाँ है, योर यहाँ है। इसका मतलब योर को काटा था, ये आपका आंसर है। फिर से देखते हैं। चलिए यहां से देखें, सभी कूट शब्द केवल दो अक्षर वाले कूट शब्द हैं। आलवेज को हमको निकालना है, तो आलवेज यहाँ है, अब मेडिसिन यहाँ है, आलवेज यहाँ है और मेडिसिन और है नहीं कहीं। तो यहाँ आलवेज में कॉमन देखते हैं, ये ऐसा ही होगा। यहाँ देखिए आलवेज यहाँ है और यहाँ, इन दोनों में कॉमन हो रहा है, तो हम इसको निकाल लेंगे, तो ये साई हो गया। बेस्ट में देखें, बी, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, इसका मतलब ब्रिंग को काटना है, इसको काटेंगे, यू यू को काटेंगे, तो यहाँ यू यू कहाँ है, इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए, और क्योंकि लास्ट में फ्रेंड को काटेंगे, यहाँ फ्रेंड है तो यहाँ भी फ्रेंड है, ये से फ्रेंड को काट, इस दोनों में देखेंगे कौन सा कट है, ये और ये कट गया। अब बचा कितना, बेस्ट, ये आपका जी हो गया, जी हो गया। अब आलवेज हमको देखना, आलवेज में कॉमन क्या दिखेगा आपको, आलवेज में तो क्या लिया, मेडिसिन, मेडिसिन का इसके तुलना करेंगे, योर काट दिया, ब्रिंग, ये ब्रिंग है और ये, इन दोनों में कौन कॉमन हुआ, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, तो आपका बच्चा कितना, ओ एच बचा, ये तीनों आ गया। इस तरह से आपका हो जाएगा पहला सही। नेक्स्ट, काली मिट्टी भारत के निम्न में से किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है, तो दक्कन टाइप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल रूप से वर्ष में किया गया था, तो 1932 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न ने स्कूल में शिक्षक के चयन के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किया। उम्मीदवार को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना चाहिए। कह रहा है कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। अर्थात शिक्षा स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। जुलाई 2021 को उसकी आयु 21 वर्ष से कम और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शिक्षा में स्नातक उम्मीदवार के लिए स्कूल बोर्ड ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। राहुल वर्मा एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ा रहा है। वह प्रथम श्रेणी स्नातक, वह 23 वर्ष के थे। तो यहाँ देखिए 23 वर्ष लिखा हुआ है। जब उन्होंने पिछली स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू की। वो कब से शुरू किया हमको पता नहीं। तो दिए गए आंकड़े निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं वो कब से पढ़ा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए की सूजन है तो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। तो यकृत। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है 6 सहपाठियां, इतने में से प्रत्येक ने एक प्रवेश परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। बी ने केवल टी और एक्स से अधिक अंक प्राप्त किया। इसको देखें। कह रहा है वी ने केवल टी और एक्स से अधिक, वी ने टी और एक्स से अधिक अंक प्राप्त किया था, अधिक अंक प्राप्त किया। वी ने केवल यू से कम अंक, डब्लू ने केवल यू से कम अंक प्राप्त किया। इसका मतलब डब्लू यहां हो सकता है, यू के नीचे हो जाएगा। क्या है, यू के नीचे हो जाएगा। और यक्स ने सबसे कम अंक प्राप्त किया था, यक्स ने सबसे कम अंक प्राप्त किया था। तीसरे यक्स ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किया, सॉरी नहीं किया था। नहीं किया था। तीसरे अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 91 अंक प्राप्त किया। और यक्स ने कितना पाया, 72 अंक प्राप्त किया। यक्स ने 72 अंक प्राप्त किया। और वाई ने आपका 91 प्राप्त किया। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प संभव वी को प्राप्त कर अंकों को दर्शाता है। तो इसके बीच में क्या है, 91। अब यहाँ से इसके बीच में कौन सा अंक मिल सकता है। देखिए 91 नहीं, 71 कम हो जाएगा, 97 ज्यादा हो रहा है, 94 ज्यादा होता है। तो ये आपका 81 हो जाएगा, क्योंकि बीच में है, यक्स और वाई के बीच में हमको वी की वैल्यू निकालना है। तो आपका हो जाएगा कितना, 80, क्योंकि ये कॉमन जो आपको बीच में मिलता हो 91 और 72 के बीच में मिलेगा, वही आपका वी का प्राप्तांक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को डॉट डॉट लद्दाख स्पीति को जोड़ती है। लाहौल स्पीति को जोड़ती है, सॉरी लाहौल स्पीति को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी। आज किरण की आयु की शादी के समय उसकी आयु का 11/7 गुना है। अब से 10 वर्ष बाद किरण की आयु कितनी होगी। इसको देखें। तो हम क्या करेंगे, 7 और 11। किरण की शादी 20 वर्ष पहले हुआ था, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 है। 4 किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 4 पंचे 20, 5 के बराबर। तो 5 का इसमें गुणा कर दीजिए और 5 का इसमें गुणा कर दीजिए। तो 7 पचे 35 हो गया और 11 पचे 55 हो गया। तो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद किरण की आयु 10, तो 10 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 65। सीधे आंसर हो गया, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है। 4 किसके बराबर है, 20 वर्ष के बराबर है। तो एक 5 के बराबर हो जाएगा, तो
5 का गुणा 11 पच्चे 55 और 7 पच्चे 35। कह रहा है किरण की शादी बताइए, तो किरण क्या हो जाएगा, 65 वर्ष हो जाएगा 10 जोड़ देने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। उस महोत्सव का नाम क्या था? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में डाट पहले स्थान पर था, तो नॉर्वे। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से स्थान पर आता है। तो देखें क्या क्या आएगा। यहां से सीधे देख लेंगे, यू यू कितना है, यू से क्यू तक आने में कितना, 4 घट जाएगा। फिर यहां से यम, फिर 4 घट जाएगा। फिर इसमें 4 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, आई। कितना आ जाएगा, आई। और 4 फिर घटाएंगे तो आ जाएगा ई। तो यहाँ आई देखिए किसमें है, आई एक में ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब -4 घटाने के बाद में आज आपका मानू आ जाएगा। तो आई जब आ गया तो एक में ही आई है और किसी में है नहीं, तो इसलिए चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपण की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है, यदि उनमें से एक प्रक्षेप को निकालने पर माध्य अपरिवर्तित रहता है तो निकाला गया प्रक्षेपण ज्ञात कीजिए। प्रक्षेपणों की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है, यदि उनमें से एक प्रक्षेपण को निकालने पर माध्य अपरिवर्तित, तो यहाँ सीधे कह रहा अपरिवर्तित रहता है, तो निकाला गया प्रक्षेपण ज्ञात कीजिए। तो 12 ही होगा, क्योंकि सीधे लिखा गया है अपरिवर्तित रहता है, तो 12 ही